रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सेव संपदा। लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
भुज धन्य नर निरखन्ति छे धन्य नर निरखन्ति छे धन्य नर निरखन्ति छे। परमानंद स्वरूप परम करुणा सिंधु सच्चिदानंद घन भक्त वत्सल पतित पावन भगवान श्री राम सदैव हमें अपनी प्रीति से अनुग्रहित करें। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जास गुण करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहीं बिनु रहा न कोई तदपि बिनु कहीं कहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा एक अनीह अरूप अनामा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना व्यापक विश्वरूप भगवाना तिहि धरि देह चरित कीर्तनाना तिहि धरि देह चरित कीर्तनाना सो केवल भगतन हित लागी सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छूहु जेहि जन पर ममता अति छूहु जेहि करुणा करि कीन न कोहु जेहि करुणा करि कीन न कोहु गरीब होर गरीब निवाजू गरीब होर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू
सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। कहिहु नाई राम पद माथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जी सरित बर, अति अपार जी सरित बर। ज्यों नृप सीत कराही, चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु। बिनु श्रम पारहि जाई, बिनु श्रम पारहि जाई, बिनु श्रम पारहि जाई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री हरि की महिमा की अपारता का, उसकी अथाहता का वर्णन कर रही हैं कि भगवान श्री हरि का परिपूर्ण रूपेण यशोगान करना तो किसी के लिए भी शक्य नहीं है। सरस्वती जी, शेष भगवान, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और समस्त वेद शास्त्र पुराण भी भगवान जी की महिमा को तो गाते हैं, किंतु नेति नेति ऐसा कहते हुए ही गाते हैं। ये इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। भगवान जी का रूप माधुर्य, उनका लीला माधुर्य, उनके नाम का माधुर्य, महिमा, महात्म्य इतना ही है, ऐसा पूर्णतः कोई भी नहीं कह सकता है। और तुलसीदास महाराज जी पुनः अपने दैन्य का, अपनी दीनता का निवेदन करते हुए कहते हैं, जब ऐसे परम भागवत जन भगवान जी के निरंतर, जिनके रोम रोम से भगवान जी का नाम प्रकट होता है, भगवान का यशोगान करने में जिनका चित्त निरंतर प्रवृत्त रहता है, निरंतर हरिकथा हरिचर्चा में ही निमग्न, ये परम भागवत जन, भगवान जी के अति प्रिय निज जन भी जब भगवान जी का यशोगान पूर्णतः नहीं कर पाते हैं, तो यह तुलसीदास किस प्रकार से भगवान जी की महिमा का गुणगान कर सकता है। और भगवान जी का ये जो अति अद्भुत सामर्थ्य है, अति अद्भुत विस्तार है, अकल्पनीय लीला विस्तार है, प्रत्येक कल्प में अवतार, पूर्णावतार, अंशावतारों के माध्यम से भगवान जी अपने जनों को अनुग्रहित करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोए, भगवान जी के निज जन, उनके प्रिय जन, भागवत जन, परम भागवत जन भगवान जी के इस
प्रभुता को, उनकी इस अथाहता को जानते नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो सब परम भागवत जन भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, उनकी कोई थाह नहीं है इस बात को। सब कोई अपने हृदय में जानते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। लेकिन फिर भी भगवान जी का यशोगान किए बिना कोई भी भक्तजन रहते नहीं हैं। जो भक्त हो जाते हैं वो निरंतर भगवान जी का यशोगान करते ही हैं, क्योंकि भगवान जी का यशोगान ही, उनका नाम, उनका चिंतन, उनका रूप, उनकी लीलाओं की चर्चा, यही उनका जीवन रस होता है, यही उनका आनंद होता है। इसलिए बिना कहे तो रहता नहीं है। पूरा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहे बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनका जीव, जैसे वायु हमारे शरीर के लिए जीवन भूत होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, तो वायु के बिना, जल के बिना, अन्न आदि औषधियों के बिना जैसे हमारा जीवन नहीं होता, वैसे भागवत जनों के लिए कहा गया है कि भगवान जी का नाम ही, उनकी लीलाओं का यशोगान ही साधु संत जनों का जीवन होता है। तो इसलिए प्रभु की प्रभुता जानते हुए कि हम पूरे जीवन भर भी भगवान जी का यशोगान करते रहें तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा जानते हुए भी भगवान जी के समस्त जन उनका यशोगान निरंतर करते ही रहते हैं। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। और इसमें कि भक्तजन निरंतर भगवान जी की महिमा का गान करते हैं, उनकी पुण्य कीर्ति का, उत्तम श्लोक भगवान के, उत्तम वीर्यों का, पराक्रमों का, लीलाओं का सदैव गान करते हैं। वहाँ वेद शास्त्र ऐसा कारण बताते हैं कि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से निरंतर कल्याणकारी ही है। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसा अकथनीय ही जानते हैं कि पूर्णतः उसको कहा ही नहीं जा सकता। अकथनीय महिमा है, प्रभुता है, सामर्थ्य है, तथापि बिना कहे कोई भी भक्तजन रहे नहीं है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है। भगवान की महिमा का पूर्णतः वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, किंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हम भगवान श्री राम जी का यशोगान कर रहे हैं, जिनका स्वरूप इतना मधुर है कि जो स्वयं एक अद्वितीय होते हुए, एक अनीह अरूप अनामा, जो एक अद्वितीय ही हैं, जिनके समान कोई अन्य नहीं है। जीव और प्रकृति जिनके अंशभूत ही हैं, जिनसे, जिनके समान या जिनसे अधिक अन्य कोई हो ही नहीं सकता। न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। श्री अर्जुन जी गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम निवेदन करते हुए, उनका यशोगान करते हुए कहते हैं, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। हे भगवान, आपके समान कोई है ही नहीं, फिर आपसे अधिक तो कोई कैसे ही हो सकता है। तो जो अपने आप में, अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में वर्तमान स्वयं भू एक ही परमपिता परमेश्वर है, एक, जो परमेश्वर एक है, अनीह, और जो सब इच्छाओं से रहित है, क्योंकि इच्छाएं उसी की होती हैं जो अपूर्ण होता है।
कामनाएं वहीं पर होती है ना जहाँ अपूर्णता होती है। जहाँ पूर्णता हो, भगवान जी तो आनंद रूप है और न कुतश्च ऊनः, उनमें कहीं से भी कोई न्यूनता है ही नहीं। तो आप्त काम आनंद स्वरूप परमानंद पीन भगवान हैं, उनमें परिपूर्णता ही है सदैव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा उपनिषदों के द्वारा जिन भगवान श्री हरि के बारे में उद्घोष किया जाता है कि भगवान पूर्ण ही हैं, उनके द्वारा ये निर्मित संसार भी पूर्ण ही है और पूर्ण से पूर्ण निर्मित होने के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो ऐसे जो स्वयं पूर्ण ही है, जिनमें कोई न्यूनता है ही नहीं, और जब न्यूनता नहीं है तो उस न्यूनता को पूरा करने के लिए इच्छा भी जिनमें कोई नहीं है, अपने लिए जिनमें कोई इच्छा नहीं है। अनीह, जो अनीह है, इच्छा रहित है। अरूप, और जिनका अपना कोई रूप नहीं है। और अनामा, और जो जिनका कोई अपना नाम भी नहीं है। जब रूप होता है तो उसके साथ नाम जुड़ता है, जब कोई रूप ही नहीं है तो नाम भी नहीं है। तो वास्तव में जो भगवान इस स्वरूप वाले हैं, एक अनीह अरूप अनामा और अज सच्चिदानंद परधामा, जो अज है, अजन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सद है, हमेशा वर्तमान रहने वाले, कभी विनष्ट न होने वाले, तीनों कालों में जिनकी परम सत्ता सदैव वर्तमान रहती है, जिनके होने से सब है, जिनकी सत्ता से अन्य सत्ताएं अपना स्वरूप ग्रहण करती हैं, ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा, चित स्वरूप परमात्मा, जिनके चैतन्य सामर्थ्य से इस संसार में समस्त ज्ञान क्रियाएं, भाव क्रियाएं और समस्त भौतिक क्रियाएं वर्तमान होती हैं, ऐसे चिन्मय स्वरूप प्रभु और आनंद स्वरूप प्रभु। स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनन्दस्याम्बरे वनौ, जिनके आनंद के एक बिंदु के शतांश से, सीकर मात्र से इस सारे धरती पर और सारे गगन मंडल में आनंद का विस्तार होता है। अनेक ब्रह्मांडों में सर्वत्र यत्किंचित सुख जहाँ पर भी है, चाहे वो प्राकृतिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो, वो बिना जिनकी कृपा के संभव नहीं होता है। तिल भर भी सुख प्राप्ति जिनके अस्तित्व के बिना संभव नहीं है, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान परधामा, जो सभी मनुष्य, सभी प्राणियों के परम धाम है ना, सभी प्राणियों के निज गृह स्वरूप है। व्यापक विश्व रूप भगवान, और व्यापक हैं, सर्वत्र वर्तमान है। कोई ऐसा स्थान हम जानते पहचानते नहीं हैं जहाँ भगवान जी ना हो। हाँ, जिन स्थानों को हम नहीं जानते पहचानते वहाँ भी भगवान जी सर्वत्र हैं। तो व्यापक विश्वरूप, और ये जो सारा संसार दिखाई पड़ता है ये उन्हीं का ही स्वरूप है। उन्होंने ही सर्वमय स्वरूप, विश्वमय स्वरूप धारण कर लिया है। ऐसे परम सामर्थ्यशाली सर्वज्ञ भगवान जी हैं। तो जब ऐसा स्वरूप है फिर भी उनको देह धारण करने की क्या आवश्यकता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ऐसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वसमर्थ सच्चिदानंद, सब जीवों के परम धाम अजन्मा प्रभु देह धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। तो उसका प्रयोजन क्या है? तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागे। उनका ये देह धारण करना और उनका अनेक
सुंदर कल्याणमयी लीलाओं का विस्तार करना केवल और केवल भक्तों के हित के लिए ही है। ये रावण आदि को मारना, राक्षसों का संहार करना, ये तो भगवान जी के संकल्प मात्र से हो सकता है ना। भगवान जी को इसके लिए देह धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो देह धारण का मुख्य प्रयोजन है, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी। जो भक्त वर्षों वर्षों से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, जिनके नयन उनके दर्शन के लिए ही तृषित होते हैं, उनको तो संकल्प मात्र से, उनको जब तक भगवान जी देह धारण करके दर्शन प्रदान नहीं करते, तब तक उनके नेत्रों की पिपासा शांत, नेत्रों की तृषा शांत नहीं हो सकती। भगवत मिलन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रमुख प्रयोजन भगवान जी के अवतार धारण करने का, सो केवल भगतन हित लागी। वह लीलाएं, वह देह धारण भगवान जी का केवल भक्तों के हित के लिए ही है। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान जी परम कृपालु स्वभाव हैं। संसार में परम करुणा, परम कृपा जिनके हृदय में विराजमान रहती है, ऐसे भगवान जी का स्वरूप है। तो भगवत प्राप्ति, भगवत मिलन के जो अभिलाषी भक्त जन हैं, उनको अनुग्रहित करने के लिए ही भगवान जी देह धारण करते हैं। प्रणत अनुरागी, जो प्रणत हैं, भगवान जी के शरणापन्न भक्त जन हैं, उनके अत्यंत प्रेमी भगवान हैं। भगवान के प्रेमी भक्तजन, और भक्तजनों से भी बढ़कर भक्तजनों के प्रेमी स्वयं भगवान हैं। प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जिन भक्तों पर, जिन अपने निज जनों पर भगवान जी की ममता है, जिनको उन्होंने अपना ऐसे निज भक्त, निज जन ऐसा स्वीकार किया है, और अति छोहु, जिन पर अत्यंत कृपा है। जेहि करुणा करि कीन न कोहु, एक बार भगवान जी जिस पर कृपा कर देते हैं, उस पर फिर भगवान जी कभी कीन न कोहु, क्रोध नहीं करते हैं। फिर तो सब प्रकार से भगवान जी संभालते ही हैं। और वे भगवान श्री रघुनाथ जी कैसे हैं? गई बहोर। इस संसार में और कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है कि कोई वस्तु विनष्ट हो जाए और फिर उसको फिर से लाया जा सके, लेकिन भगवान जी बिगड़ी हुई को भी बना देने वाले हैं। गई बहोर, गई हुई वस्तु को, नष्ट हुई वस्तु को भी पुनः प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसा उनका परम दयालु स्वभाव है। गरीब निवाजू, और गरीबों को निवाजने वाले हैं, अर्थात दीन बंधु हैं, दीनों पर सदैव कृपा करने वाले हैं। निरभिमानी भक्त जनों को सदैव अपने प्रेमानंद से अनुग्रहित करने वाले भगवान जी हैं। सरल सबल साहिब रघुराजू, सबल है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उनके अधीन है। संसार में बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी हिलता नहीं है। सबके शीस ईस रजाई, भगवान जी की इच्छा सबके लिए शिरोधार्य होती है ना। उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इतने सबल होते हुए भी सरल, सबल भी हैं, साहिब हैं, सर्वसमर्थ हैं, रघुराज हैं, रघुवंश के भूषण हैं, किंतु फिर भी अत्यंत सरल हैं, ऋजु स्वभाव हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, ऐसे सरल स्वभाव हैं कि उनके जैसे सरल स्वभाव और कहीं प्राप्त होना शक्य नहीं है। उनके निज जन और स्वयं भगवान श्री राम अत्यंत सरल सहज स्वभाव हैं, अत्यंत शीलापन्न हैं, गरीब निवाज हैं, और
जो अपने को लघु से भी लघु समझता हो उसको भी भगवान जी परम प्रेम से हृदय से लगा लेने वाले हैं। ऐसे सरल हैं जी कि भगवान जी निषाद राज को भी, केवट को भी आनंद में भर करके अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, यही समझ करके सब हरिजन, सब भगवान जी के जन और इस संसार में जो बुद्धिमान जन हैं वो श्री हरि के यश का ही वर्णन करके कर ही पुनीत सुफल निज वाणी, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल देने वाली सुफल बनाते हैं, उत्तम फल प्रदान करने वाली वाणी बनाते हैं। अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम को देने वाली वाणी बनाते हैं। तुलसीदास महाराज जी यही निवेदन कर रहे हैं कि सब बुद्ध जन जानते हैं भगवान की प्रभुता अनंत है, अथाह है, किंतु फिर भी उनका यशोगान सब करते ही हैं, क्योंकि भगवान जी का स्वरूप ही इतना दिव्य और मधुर कृपालु है, दयालु है। भगवान जी सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है, इस संसार में सर्वोपरि सत्ता है, किंतु फिर भी अपने मृदु सरल स्वभाव से, अपने कृपालु स्वभाव के कारण, अपने भक्त अनुरागी स्वभाव के कारण देह धारण करके नाना चरित करते हैं। और जब भगवान जी नाना प्रकार के दिव्य चरित करते हैं तो उनकी महिमा का यशोगान भक्तजन परम प्रेम से करते हैं और पूरा नहीं कर सकते ऐसा जानते हैं, किंतु फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान जी का यशोगान करते हैं। अपनी वाणी के साफल्य के लिए, सार्थकता के लिए भगवान जी का यशोगान करते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, उसी बल से ही, किस बल से कि भगवान जी की महिमा का हम यथार्थ वास्तविक पूरा वर्णन कर देंगे, ऐसा हमारे भीतर सामर्थ्य है। इस बल से, इस अभिमान से नहीं इस ग्रंथ रचना में हम प्रवृत्त हो रहे। फिर किस बल से? तो कहते हैं कि भगवान जी का किया गया यत्किंचित भजन भी महान फल प्रदायक है, भगवत प्रेम प्रदायक है। ऐसा इस बल से भगवान जी अत्यंत दयालु हैं, प्रणत जनों पर अत्यंत कृपा करने वाले हैं। उनके इस परम महिमामय स्वरूप को समझकर भगवत कृपा के बल पर ही, ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, इसी बल से ही तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा कहूँगा। कही हूँ नाई राम पद माथा, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सामर्थ्य से भगवान श्री राम जी के गुणों की गाथा अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए, अपनी वाणी को सफल बनाने के लिए कहूँगा। और इसमें मुझे एक और भी सहारा है भगवान जी के यशोगान का वर्णन करने में। क्या? मुनिन्ह प्रथम हरि की रति गाई। मैं कोई प्रथम व्यक्ति नहीं हूँ जो भगवान श्री हरि का यशोगान कर रहा हूँ। अनेक मुनिजनों ने, वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही भगवान श्री हरि जी की कीर्ति गाई है। सनातन काल से मुनिजन, सिद्धजन भगवान जी की कीर्ति का गान करते रहे हैं। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, उन्होंने एक मार्ग बना दिया है। जैसे कोई घनघोर जंगल हो और वहाँ पर कोई पगडंडी मिल जाए बनी हुई, तो पगडंडी तो तभी बनती है ना जब लोग पहले वहाँ से चले हैं, तो पगडंडी मिल जाए तो सरलता होती है ना। तो ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी का चरित्र तो अनंत अथाह अपरंपार है, किंतु इसमें छोटी छोटी पगडंडियाँ जो हैं बनी हुई हैं। पूर्व में ही अनेक भक्तजनों ने, मुनिजनों ने, सिद्धजनों ने भगवान श्री हरि की महिमा का, यशोगान का वर्णन किया है। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, मैं भी उसी मार्ग से चलूँगा। तो ये
इसी मार्ग से चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जी सरित बर, ज्यों नृप सेतु कराहि, चढ़ी पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। अति अपार जी सरित बर, जो बहुत विशाल नदियाँ होती हैं, श्रेष्ठ नदियाँ जिनमें खूब जल का प्राचुर्य है, ऐसी नदियों में उनको तैर करके पार करना तो संभव नहीं, बहुत गहरा जल है और बहुत अपार जल है उनमें। तो लेकिन फिर भी यदि जो नृप सेतु कराही, अगर कोई राजा उन पर पुल बनवा देता है, सेतु बनवा देता है, तो फिर जो अपार नदियाँ पार करके ऐसे ही पार करनी संभव नहीं थी, उन्हीं इतनी बड़ी बड़ी नदियों को चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, अब पुल बन गया है तो नन्ही सी चींटी भी उस पर चढ़ करके बिनु श्रम पार ही जाए, बिना श्रम के ही पार चली जाती है, अनायास ही पार चली जाती है। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो पूर्व मुनियों ने, पूर्व ऋषियों ने वर्णन किया है भगवान श्री राम जी के चरित का, उसी के सहारे हम भी भगवान श्री राम जी के चरित का सहज ही वर्णन कर सकेंगे। अति अपार जी सरित बर, ज्यों नृप सेतु कराहि, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। भगवान श्री राम जी, भगवान जी के सब निज भक्त जन हम पर कृपा करें कि हम भी अपनी वाणी को भगवान श्री राम जी के यशोगान से नित्य पवित्र करते रहें। इसी भाव के साथ भगवान श्री राम जी की जय, रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।